अच्छा भाई, तो फॉर्म वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, और फॉर्म के ऊपर ना कुछ चीज़ें दोबारा से देख लेते हैं हम कि हमने क्या पढ़ लिया था आखिरी क्लास में। इसको गो लाइव करते हैं सबसे पहले और आते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ऐसा हमने कुछ फॉर्म बनाया था एडमिशन फॉर्म करके, और इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें बनाई थी। हमने देखा था कि भाई फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का टैग लगता है। ठीक है, फॉर्म बनाने फॉर्म बनाने के लिए क्या लगता है? फॉर्म का टैग लगता है। अच्छा, हमने देखा था एक फील्ड सेट का टैग। फील्ड सेट का टैग क्या कर रहा था? कौन बताएगा? हाथ उठाना है सिर्फ, मैं पूछूंगा आपसे। मैं हाथ मेरा हाथ उठाना है सिर्फ, तुम बताओ। लाइन लेके आ रहा था ये वाली। ठीक है, फील्ड सेट का टैग क्या कर रहा था? ये वाली लाइन लेके आ रहा था, बॉर्डर लेके आ रहा था। और लेजेंड का टैग क्या कर रहा था भाई? बॉर्डर के अंदर हेडिंग लगा रहा था। ठीक हो गया भाई, तुम भी कुछ बोल लिया करो, इधर बोलू, तुम भी कुछ बोल लिया करो। तो तुम आए नहीं थे, क्या बात है तुम्हारी? और कौन नहीं आया था? तुम आए थे इधर पीछे वाले, तुम आए थे? तुम आए थे पिछली क्लास में? बोला करो ना क्लास में, अब तो शांत रहते हो तुम। अच्छा, इसके बाद हमने देखी थी कुछ इनपुट वाली चीज़ें। इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने देखा था, जिसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, नंबर, ABCD या कैरेक्टर भी डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था कि इसके अंदर होता है भाई एक अदद इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक होता है इसके अंदर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है? यहाँ पे आपका जो पीछे बैकग्राउंड में नाम लिखा आ है ना, वो चीज़ ये बताता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था एक इनपुट टाइप नंबर। क्या देखा था हमने? इनपुट नंबर देखा था। नंबर इनपुट के अंदर क्या हो रहा था कि आप सिर्फ नंबर इसके अंदर डाल सकते हो, कोई और चीज़ आप इसके अंदर अल्फ़ाबेट नहीं डाल सकते। ठीक है। और नंबर के अंदर ये एरो हमने देखा था, ये ऊपर नीचे के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था भाई साहब एक पासवर्ड इनपुट। क्या देखा था हमने? पासवर्ड इनपुट। इसके अंदर आप कुछ भी डालते हो तो वो पासवर्ड की तरह शो होता है। ठीक है। एक हमने रेंज इनपुट देखा था, ये आगे पीछे ऐसे करके हमारे पास काम होता है इससे। एक हमने देखा था कलर इनपुट, जिससे आप बंदे से कलर वगैरह ले सकते हो। और यहाँ पे देखते हैं आगे, टाइप टेक्स्ट, नंबर, पासवर्ड, इनपुट टाइप रेंज हमने देख ली, इनपुट टाइप कलर हमने देख लिया। एक देखा था हमने डेट, और देखा था डेट टाइम। डेट के अंदर क्या होता है? आप किसी से डेट ऑफ बर्थ ले लो या कोई तारीख वगैरह लेना चाहो तो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए 2025 से पीछे कहाँ आना है आपको? 2012 में चलना है, 12 के जनवरी की 26 तारीख। ठीक है। और यहाँ से आप क्या करते थे? डेट और टाइम लिखते थे हम लोग ना। इधर आते हैं, डेट पकनी, यहाँ से हमने बोला 3:27 शाम के। ठीक है, डेट टाइम लेते थे हम इससे। और इसके बाद हमने देखा था कि भाई एक टेक्स्ट एरिया का एक हमारे पास था एलिमेंट, जो क्या करता था, हमें एक पूरा एरिया प्रोवाइड करता था अपना टेक्स्ट लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा, और मैं इस एरिया को बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था इनपुट टाइप रेडियो, और इनपुट टाइप ये कौन सा था? चेक बॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो और इनपुट टाइप चेक बॉक्स हमने देखा था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था भाई इनपुट टाइप ड्रॉप डाउन का एक देखा था ना, सेलेक्ट। तो भाई यहाँ पे आप आ जाओ, सेलेक्ट का टैग लगा, और उसके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शन डाल दो, तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से आप इसको पकड़ लो, सेलेक्ट कर। अच्छा, इसके बाद हमने देखी थी एक इनपुट टाइप फाइल। तो क्या कर रहा था भाई? फाइल के सिलेक्शन के लिए हो रहा था, चूज़ फाइल। और यहाँ से आगे मैंने बोला भाई video.mp4, मेरे पास फाइल आ गई। ठीक है, सबमिट नाउ के ऊपर करते हैं तो सबमिट हो जाता है ये। सबमिट के लिए हमने देखा था एक बटन का टैग, जिसके अंदर आपने बोलो सबमिट, और सबमिट नाउ उसके अंदर डाला, तो वो यहाँ पे हमारा बटन से क्या हो रहा था? काम सबमिट हो रहा था। ठीक है, तो ये हमने फॉर्म के हमने तकरीबन सारे टैग्स हमने पढ़ लिए थे। एक दो टैग्स हमारे रहते थे, वो थोड़े डिटेल थे, तो वो हम आज की क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, फॉर्म के अंदर किसी का कोई सवाल? फॉर्म को लेके कोई सवाल किसी का नहीं है? सबको क्लियर है? सब समझ आ गया? ठीक है ना। अच्छा, जो एब्सेंट थे ना लास्ट क्लास में, उनके लिए वही रिकॉर्डिंग वगैरह मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो वो आपको शेयर हो जाएंगी। अब शेयर कैसे होंगी? ग्रुप में ऐड नहीं कर रहा कोई मुझे, इतना बोला है मैंने। तो क्लास के लास्ट में मैं ऐसा करता हूँ कि यूट्यूब चैनल का नाम आपको बता दूँगा,
इंशाल्लाह शाम तक आपको सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मिल जाएगी। सही है। रिकॉर्डिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी, टेबल से स्टार्ट करी थी शायद ना, तो वहाँ से आपको सारी मिल जाएगी ना। टेबल से पहले की तो बच्चों वाली चीज़ें हैं अब सारी। टेबल से पहले की जो चीज़ें हैं, लिस्ट हो गई, एंकर टैग हो गया, इमेज हो गई, वो सबको लगाना आती है, उसकी तो रिकॉर्डिंग खैर हुई भी नहीं है ना। अच्छा भाई, तो फॉर्म क्लियर है सबको भाई? कोई सवाल किसी का, कोई मसला, कोई परेशानी कोड लिखने में? बता दो अगर है तो। क्लियर है सबको? सब क्लियर है? तुम से करेंगे क्या वीडियो से? क्लास की रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, वो भेज दूँगा। अच्छा भाई, अगला जो टॉपिक है हमारा फॉर्म वाले चैप्टर के अंदर, जो अगला टॉपिक हमारा था, फॉर्म देख लिया था, इनपुट हमने देख लिया था, इनपुट के बाद हमने टेक्स्ट एरिया देख लिया था, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल, फाइल इनपुट देख लिया था हमने, सबमिट बटन भी देख लिया था। ठीक हो गया भाई? अच्छा, बटन हमने उठा के सारे लगा दिए थे। अगला जो टॉपिक था हमारा था लेबल। ठीक है, लेबल हमने कहा था ये थोड़ी डिटेल चीज़ है, इसको अगली क्लास के अंदर हम कवर अप करेंगे। अच्छा भाई, तो कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज़ द लेबल? लेबल क्या होता है? आउटलाइन हो गई, और कोई? डिज़ाइन हो गया, डायग्राम को लेबल करना, और कोई? देखो, डायग्राम की दूसरी मिसाल की, डायग्राम को लेबल करना। लेबल के अंदर आप क्या करते हो, डायग्राम के ऊपर एक लाइन बनाते हो और वहाँ भी उसका नाम लिखते हो। ठीक है, ये फेफड़े हैं, ये दिल हैं, ये गुर्दे हैं, लिखते हो ना नाम सबका, इंग्लिश के अंदर लिखते हैं हम लोग नाम। तो बेसिकली क्या होता है कि लेबल का ताल्लुक नाम से हो गया, लेबल का ताल्लुक नाम से हो गया। मतलब आपने दिल बनाया इंसान का और उसके ऊपर लाइन मार के बोला ये इंसान का दिल है, यानी आपने उस दिल की जो डायग्राम आपने बनाई थी उसको आपने डिनोट कर दिया किसी नाम से। ऐसे ही आपने दिमाग की कोई डायग्राम बनाई तो दिमाग की डायग्राम के ऊपर आपने लाइन मारी, आपने बोला ये दिमाग है, उसको आपने बता दिया कि भाई ये, उसको आपने लेबल दे दिया, एक ना नाम दे दिया। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर भी लेबल होते हैं। फॉर्म के अंदर लेबल क्या काम करते हैं, जैसे यहाँ पे एज लिखा हुआ है ना नीचे, तो भाई ये एज बता दिया कि ये एज है ना, ये जो इनपुट है इसका नाम एज है, ये एज का इनपुट है, आपने यहाँ पे अपनी एज डालनी है। ये मेल फीमेल जेंडर की इनपुट है ना, तो यहाँ पे भी हमने देखो बनाया हुआ है, यहाँ पे भी हमने बनाया हुआ है ना, ये देखो। ठीक है, बनाया हुआ है। अच्छा, ये हमने बनाया था पैराग्राफ के टैग से, लेकिन ये बनता है लेबल के टैग से। अब लेबल के अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आ गया और इधर आके मैं बोलता हूँ कि एक पैराग्राफ लगेगा और एंटर योर नेम। ठीक है, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। हाँ नहीं, वो दूसरा तरीका है, वो लेबल का मकसद कुछ और है। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं इसके अंदर आ गया, बाहर क्लिक करता हूँ बाहर आ गया, इस पर क्लिक किया इसके अंदर आ गया। लेबल का मकसद ये होता है कि लेबल के ऊपर आप क्लिक जैसे ही करो ना तो आप इसके अंदर आ जाओ डायरेक्ट। ठीक है, लेबल का मकसद ये होता है, क्योंकि नीचे अगर मैं आऊँ ना तो अगर मैं इसको बिल्कुल ही ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, 100% के ऊपर ये सेट हो गया मेरा। ठीक है, अच्छा अब देखो ना, आप अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए और आपको ये रेडियो बटन को चेक करना है तो आप पहले जाओगे और तीर की निशान की तरह इसको इधर पकड़ोगे, फोकस करना पड़ेगा, फिर क्लिक करोगे। आगे पीछे होगी ना ज़्यादा तो क्लिक नहीं होगा, देख रहे हो अब क्लिक नहीं हो रहा। इसीलिए यूज़र की आसानी के लिए यहाँ पे लेबल बनाया गया है ताकि वो इस नाम के ऊपर क्लिक कर दे, बस मेल के ऊपर क्लिक कर दे ऐसे करके, और क्लिक कर दे तो वो मेल ऑटोमेटिकली चेक हो जाए, फीमेल पे क्लिक कर दे तो फीमेल ऑटोमेटिकली चेक हो जाए, कार पे क्लिक कर दे तो कार ऑटोमेटिकली चेक हो जाए। बंदे को ना ये बार बार इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इस डब्बे के ऊपर। बंदा बस टेक्स्ट जो लिखा है ना नाम अल्फ़ाबेट, उस पर क्लिक करे और काम हो जाए उसका ना। आओ ये चीज़ देखने कैसे होता है, इसको सबसे पहले उड़ाते हैं, इसको सबसे पहले उड़ाते हैं। और लेबल लगाने का बहुत आसान तरीका, आप लेबल का टैग लगाओ, लेबल का टैग लगा दो और जो आपका इनपुट है उसको लेबल के अंदर फेंक दो। ठीक है
यानी अपने इनपुट को मैंने लेबल के अंदर डाल दिया। इतना इतना समझ आया क्या हुआ है भाई? यहाँ पे आप वो डाल दो कि भाई यूज़र नेम, बस इतना सा काम है। आ गया? अब देखना, इस पर क्लिक करता हूँ अंदर आ गया, बाहर क्लिक करता हूँ बाहर आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ अंदर आ गया, बाहर क्लिक करता हूँ मैं बाहर आ गया। मैं इस नाम के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो गौर से देखना क्या होगा। क्या हुआ यहाँ पे? अंदर आ गया, ऑटोमेटिकली अंदर आ गया। मतलब जहाँ पे मेरे यूज़र को जाना पड़ रहा था, मेरे वेबसाइट पे आने वाले बंदे को यहाँ पे अंदर आना पड़ रहा था, उसको अब यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, वो आराम से उसका काम सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो आ जाओ फटाफट से ना सबके अंदर लगाते हैं एक एक करके ना लेबल। हम लगाते हैं सबसे पहले नंबर के अंदर। सब पे एक ही नहीं लगता, अलग अलग, सबका अलग अलग लगेगा। इसका अलग लगेगा एज। ठीक है, आओ इधर। एज का लेवल लग गया और काम हो गया, एज का लेवल लग गया और काम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे पासवर्ड का लगेगा आपका लेवल 4 को उड़ा दो, पासवर्ड को इसके अंदर डालो और पासवर्ड लिख देंगे। कुछ भी लिख सकते हो आप ना, योर पासवर्ड लिख देते। चलो ठीक है, क्लिक किया अंदर, बाहर क्लिक किया बाहर, क्लिक किया अंदर, बाहर क्लिक किया बाहर। ये क्या रेंज इस पे लगाते हैं हम, डेट के ऊपर, बल्कि नीड नहीं है यार इन पे लगाने की, डायरेक्ट एड्रेस पे लगाते हैं हम लेबल। और यहाँ पे क्या लिखना था हमें? एड्रेस। ठीक है, क्लिक किया अंदर, बाहर क्लिक किया बाहर, क्लिक किया अंदर, बाहर क्लिक किया बाहर। अब मेल के ऊपर देखते हैं, मेल पे क्लिक होते हुए चेक हो जाए, फीमेल पे क्लिक होते हुए चेक हो जाए। ठीक है, तो आ जाओ इधर। जहाँ पे पैराग्राफ जहाँ पे लिखा था ना, इसको उड़ाते हैं, सॉरी इसको नहीं उड़ाते हैं, इसको BR लगाते हैं ताकि आ जाए भाई साहब अगली लाइन के अंदर। ठीक है, और अब मेल और फीमेल को हम चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं आप बन जाओ लेबल, इसको भी बोलते हैं आप बन जाओ लेबल, और मेल को भेज देते हैं ऊपर। इसको भी बोलते हैं आप बन जाओ लेबल, और इसको भी बोलते हैं आप बन जाओ पैराग्राफ में आप लेबल बनोगे, उसको भी लेते हैं ऊपर। ठीक है, मेल फीमेल। देखो नाम पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, बस मैं इसके ऊपर नहीं क्लिक कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इसके नाम के ऊपर। और क्या हो रहा है ये? क्लिक अनक्लिक, क्लिक अनक्लिक, क्या खुद ही हो रहा है ना? ओ भाई क्या चल रहा है वहाँ पे? बहुत हंसना आ रहा है, आगे देखो। अब इसके ऊपर हम देखते हैं। ठीक है ना, बाइक के नाम पे क्लिक हो तो ये चेक हो जाए, कार के ऊपर क्लिक हो तो ये चेक हो जाए, ये वाली चीज़ हम अचीव करते हैं अपना आगे। तो इधर आगे फिर लगाते हैं हम BR ताकि अगली लाइन के अंदर आ जाए। और इसको बोलते हैं भाई लेबल, लेबल 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 लेबल। कहाँ वाला लिखा है भाई? ये लेवल हमने गलत लिख दिया। सर लेबल के अंदर जब इनपुट लिखेंगे हमें पैराग्राफ को नहीं लगाना पड़ेगा, BR लगा नहीं देंगे, नहीं लाइन चेंज करेंगे। जी BR। ठीक है, बाइक को पकड़ के ऊपर ले जाते हैं, कार को ऊपर ले जाते हैं, बल्कि नहीं इनको नीचे रहने देते हैं। ठीक है भाई, सही हो गया। बाइक के नाम पे क्लिक किया, ट्रक के नाम पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, इस पे क्लिक नहीं कर रहा। कहाँ पे? BR लिखेंगे तो आ जाएगा। हाँ वो BR लिखोगे आ जाएगा। अब मैं BR लिखेंगे। इधर BR लगा दिया हमने, इधर BR लगा दिया, उधर BR लगा दिया, इसको उड़ा गया, ये हमारा काम बन। ठीक हो गया भाई। बाइक कार ट्रक हेलीकॉप्टर, बाइक कार ट्रक हेलीकॉप्टर। सही है, नाम पे क्लिक करके हमने लेबल को लगाना सीख लिया। अच्छा, इसके ऊपर भी काम कर रहा है लेबल, इस पर भी काम कर रहा है। इसके ऊपर छोड़ देते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं चूज़ फाइल के ऊपर ना, इनपुट टाइप फाइल के ऊपर हम लगाते हैं इधर लेबल। उसको उड़ाया मैंने, कहा लेबल, और लेबल के अंदर इसको आप डाल दो। सबसे पहले तो क्या बकवास है, लेबल आ गया, ये इधर आ गया, और यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई सेलेक्ट योर प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, फेसबुक में ऐसा ही होता है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाएगा, कैंसिल आउट। लेबल पे क्लिक करूँगा दोबारा से तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतनी ही चीज़ है लेबल। अच्छा, अब आके ज़रा देखते हैं फाइल वाइल सेलेक्ट हो रही है सही तरह से, नहीं हो रही है। वीडियो डॉट HTML को पकड़ते हैं और आगे। ठीक है,
सबमिट नाउ करते तो फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। लेवल सबको क्लियर हो गया? लेवल बस यहाँ तक था। कोई सवाल किसी का? मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। लेवल के टैग के अंदर इनपुट को फेंकना है और उसका नाम लिखना है, बस काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेवल के बाद एक और चीज़ आती है हमारे पास, HTML की वैलिडेशन। फील्ड सेट और लेजेंड हम देख चुके हैं। फॉर्म वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है HTML के अंदर ना। ये होती क्या, ये क्यों ज़रूरी है? देखो, मिसाल के तौर पे मैंने बंदे को बोला कि भाई आपको अपना नाम डालना है इसके अंदर ना, फॉर्म फिल करना है, बेसिकली नाम डालना है। अब मेरे यूज़र ने क्या किया, उसने करी होशियारी, उसने बोला मैं नाम वाम नहीं डाल रहा, मैं डालता हूँ सिर्फ अपनी एज और यहाँ पे आके बोलता हूँ सबमिट। फॉर्म तो सबमिट हो गया। नहीं मुझे होना उसका चाहिए। नहीं होना चाहिए, वो आ जाना चाहिए। न वो आना चाहिए कि भाई नाम को आप डालो। आपकी एक चीज़ रह गई, आपको नाम डालना पड़ेगा, आपको इमेज डालनी पड़ेगी, आपको एज डालनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे हम कर सकते हैं, आ जाओ। उसके लिए देखो, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है बिल्कुल ना। आपने आना है इधर ना, इनपुट के पास आना है, उसको बोलना है इनपुट भाई ये ले लो आप। ठीक है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर का मतलब है भाई ये चीज़ आपकी चाहिए ही चाहिए, हर हाल में लाजमी है। ठीक है, अब आओ, मैंने कहा भाई मैं तुझे नहीं फिल कर रहा नाम को, मैं एंटर कर रहा हूँ, तो बोलेगा भाई इस फील्ड को फिल करो, इस फील्ड को क्या करो, फिल करो। मैंने कहा ठीक है भाई कर देते हैं, इस फील्ड को हम फिल कर देते हैं, जैसी आपकी इच्छा। क्या बकवास है। ठीक है, एंटर करते हैं तो सबमिट हो गया फॉर्म दोबारा। मैं इसको बोलता हूँ एज के अंदर भी रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, सब कुछ रिक्वायर्ड है, तो मैं बोलता हूँ इधर आओ, एज को पकड़ा, एज रिक्वायर्ड हो गई आपकी, पासवर्ड रिक्वायर्ड हो गया, रेंज वेंज को छोड़ देते हैं, कलर वगैरह को छोड़ देते हैं, डेट को बोलते हैं आप रिक्वायर्ड हो, इसको भी छोड़ देते हैं, मीटिंग टाइम को, एड्रेस, एड्रेस भी रिक्वायर्ड डाल देते हैं, ये लो। और इसके अलावा इन दोनों को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को करें। जेंडर भी रिक्वायर्ड हो गया और इसको भी रिक्वायर करते हैं अभी ना। चलो भाई, इसके अलावा ये कंट्री वंट्री को छोड़ देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट की, इसको रिक्वायर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ को हमने रिक्वायर कर दिया और कुछ को नहीं किया। अब मैं नाम को अगर खाली छोड़ता हूँ तो बोलते हैं नाम डालो, लिख दिया भाई, बोल रहा है एज डालो, मैंने लिख दिया एज। बोल रहा है कि भाई इस डेट को तो फिल करो, मैंने कहा डेट भी डाल देते हैं। और हुक्म करें सर, बोल रहे जनाब एड्रेस डाल दिया सर, और हुक्म सबमिट। बोल रहे भाई कुछ तो सिलेक्ट करो, मैंने कहा मेल अभी बता दो। बोल रहा भाई एक गाड़ी तो सेलेक्ट करनी है, मैंने कहा कर लिया भाई, सबको ही करना है, चलो इसको उड़ा देते हैं आगे। ऑप्शनल है, ठीक है, कोई एक चीज़ आप पकड़ लो इसमें से बस। और मेरा लैपटॉप होने वाला है बंद। ठीक है, यहाँ से आ गए, यहाँ पे नाम डाल दिया, एज डाल दी, डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर ली, ये कर लिया। सबमिट नाउ करेंगे तो, सबमिट नाउ करेंगे तो तस्वीर भी चाहिए आपको, सबमिट नाउ करेंगे तो सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, ये थी HTML5 की एक वैलिडेशन, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको रिक्वायर रखनी है, कोई चीज़ आप कह रहे हो कि इसके बगैर फॉर्म फिल नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम लगाते हैं रिक्वायर्ड। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद एक चीज़, दो चीज़ें और देख लो, फिर क्लास को वाइंड अप कर दें, फिर आप करना प्रैक्टिस। अच्छा भाई, सम टाइम्स ऐसा होता है कि भाई साहब, अक्सर लोग ऐसे होते हैं, उनको नाम की जगह ना वो ऐसे लिख देते हैं बहुत सारे कैरेक्टर। उस चीज़ से कैसे बचा जाए, उस चीज़ से कैसे बचा जाए ना। मिसाल के तौर पे मैंने अपने पास एक वो लगानी है वैलिडेशन के, अगर किसी का नाम है तो वो 2 कैरेक्टर से कम नहीं होगा और 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से 8 के दरमियान लेना चाहिए उसका नाम ना। यानी उसका नाम अगर, तुम्हारा नाम क्या भाई, अहमद ना, AHMED अहमद, 5 कैरेक्टर का है। ठीक है, 2 से ज़्यादा 8 से कम है, इसका काम एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 2 वर्ड का तो किसी का भी नाम नहीं होता और 8 से ज़्यादा के अक्सर लोगों के होते हैं, लेकिन
हमारी जो वैलिडेशन है वो 8 की होगी, सही है। 8 की लगाना चाहो, 20 की लगाना चाहो, 10 की, 5 की, 4 की, 100, 200, 1000, जिसकी लगाना चाहो लगा दो। आ जाओ इधर आते हैं। देखो इसके लिए ना बहुत आसान एक चीज़ है हमारे पास, इसके अंदर आएंगे और इसको बोलेंगे भाई मिन लेंथ। मिन लेंथ मतलब कम से कम आपने कितनी लेंथ लेनी है, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब कम से कम 2, और मैक्स लेंथ यानी सबसे ज़्यादा कितनी लेनी है आपने, मैक्स मैक्स लेंथ, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8, कम से कम 2 पे जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 पे जाओगे, ठीक है। मैंने बोला इसको खाली फिल करेंगे, तो बोल रहे इसको फिल करो। मैंने कहा मैं आर लिख के एंटर करता हूँ, तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई 2 कैरेक्टर आपने लाजमी फिल करने हैं। मैंने कहा 2 कैरेक्टर फिल कर दिए तो आगे चल गया। अच्छा 2 से ज़्यादा अगर मैं करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा मैं नहीं डाल सकता। हमने वैलिडेशन लगाई है, मैं इसके अंदर 9 लिख रहा हूँ तो ये मुझे 9 नहीं लिखने दे रहा, ठीक है। तो हमने ये एक वैलिडेशन लगा दी, तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 8। मैक्सिमम लगा दिया। हाँ इसके अंदर आप इसको बढ़ा भी सकते हो ना। मैंने कहा भाई 12 ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम आप ऐसा करोगे 3 दे दो। अब मैं यहाँ पे आके 2 भी डालूंगा ना, 1 2, तो ये बोलेगा भाई 3 कर इसको। मैंने कहा ये ले भाई, 3 से ज़्यादा नहीं करने दे रहा है मुझे, ठीक है। 3 से ज़्यादा मुझे ये नहीं करने दे रहा। ये सारी चीज़ें आप पासवर्ड के अंदर भी लगा सकते हो। पासवर्ड के अंदर भी मिन लेंथ मैक्स लेंथ लगा दो तो वो काम बिल्कुल सेम तरह से करेगा। अच्छा इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ है वो है नंबर वाली। नंबर वाला जो इनपुट होता है ना भाई, नंबर वाले इनपुट के अंदर होता है आपके पास एक होती है मिन। ये जो मिन है ना, ये मिन लेंथ नहीं है, ये जस्ट मिन है, ठीक है। मिन लेंथ मतलब आपके कैरेक्टर की लंबाई कितनी कैरेक्टर की होगी, डिजिट कितने होंगे। लेकिन ये जो मिन है ना, ये है नंबर के हिसाब से कि कम से कम कितना नंबर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर आएगा। मैंने कहा भाई कम से कम जो मेरे पास एज आएगी ना, वो कम से कम 12 साल का बंदा आएगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा एज आएगी वो आपके पास आएगी भाई 30 साल की एज, ठीक है। 50 कर देने, चलो दोस्त की बात मानते हैं, 50 कर देते, सही है। अच्छा कम से कम 12 साल का बंदा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 चाहिए। मैं आता हूँ इधर और मैं आके लिखता हूँ इधर 3, एंटर करता हूँ तो बोलता है भाई 12 से ज़्यादा या 12 के बराबर इसको लिखो। मैं बोलता हूँ 60, तो मुझे बोलता है भाई 50 से कम लिखो या 50 के बराबर लिखो। मैं बोलता हूँ 35, एंटर करता हूँ तो ये मुझे आगे ले जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने लेवल देख लिया, हमने वैलिडेशन देख ली कि मिन लेंथ और मैक्स लेंथ को कैसे इस्तेमाल करना है, और मिन और मैक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। मिन और मैक्स जो है वो नंबर के लिए इस्तेमाल होगा, और मिन लेंथ और मैक्स लेंथ जो है वो आपके कैरेक्टर की लंबाई के लिए होगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें इसके अंदर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आके आपका हो गया भाई फॉर्म वाला चैप्टर का कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। इसकी एक बार समरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई व्हेन यू वांट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ विजिटर यू विल नीड अ फॉर्म विच लीव्स इनसाइड अ फॉर्म एलिमेंट। कि भाई अगर आपको किसी यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपको फॉर्म का टैग लगाना, फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर्म लगाने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म का टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म का टैग लगाना पड़ेगा। आगे बात कर रहे हैं कि भाई इसको छोड़ो, ये काम का नहीं है हमारे, ये भी छोड़ दो। बस ये बोल रहे हैं कि भाई HTML5 इंट्रोड्यूसेस न्यू फॉर्म एलिमेंट विच मेक इट ईजियर फॉर विजिटर टू फिल इन फॉर्म्स। कि भाई HTML5 ने क्या किया है, फॉर्म एलिमेंट्स का एक नया तरीका निकाला है जो यूज़र को आसानी से फॉर्म फिल करने का तरीका देती हैं। जैसे हमने वैलिडेशन वाली चीज़ देख ली, हमने लेबल वाली चीज़ देख ली ना, तो उस तरह से ये हमें चीज़ें सारी बताता है, ठीक है। तो फॉर्म वाला चैप्टर हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज़ है, अभी आप लोग प्रैक्टिस करना थोड़ी देर में, और फिर उसके बाद हम